नमस्कार दोस्तों, आप जानते हैं हाल ही में नेपाल के विदेश मंत्री यानी कि प्रदीप ग्यावली जी भारत का दौरा किए। बड़ी बात तो यह है कि प्रदीप ग्यावली जी ने ओपनली कह दिया कि भैया हम तो अब पूरा दिल से हम भारत का समर्थन कर रहे हैं, हर मंच पे करेंगे। उतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि भारत को हम यूएन में यानी कि यूनाइटेड नेशन में हम परमानेंट मेंबरशिप के लिए समर्थन करते हैं। चाहे दुनिया एक हो जाए लेकिन हम हमेशा समर्थन करते रहेंगे। दोस्तों, ये बात बोल के नेपाल ने पूरे चीन में खलबली मचा दिया और चीन के सपनों में पानी फेर दिया। और बड़ी बात तो यह है कि चाइना ने बहुत बड़ा धमकी तक दे दिया। इतना ही नहीं, नेपाल को चीन ने बहुत कुछ कहा। इन सब के अलावा चीन के जो राजदूत है जो नेपाल में है, जिनका नाम है हु यांकी ने राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के भवन में जाकर दोस्तों बहुत कुछ कहा। पूरी दुनिया हिल गया कि आखिरकार चीन को इतना हिम्मत कहाँ से आया, आखिरकार किसी राष्ट्रपति भवन में घुस के और धमकीबाजी करना, आखिरकार चीन का औकात दिखाने का समय आ चुका है। दोस्तों, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा और बताऊंगा आखिरकार आज केपी शर्मा ओली ओपनली भारत का समर्थन क्यों कर रहा है, क्यों चाहता है कि भारत से मित्रता रखे। जो कल तक हमेशा बार बार भारत के खिलाफ बोल रहा था, हर मंच पे भारत को घेर रहा था। कई बोल रहा था कि ये नक्शा मेरा है, काला पानी मेरा है। कई बोल रहा था कि राम भगवान का जन्म नेपाल में हुआ है। कई बोल रहा था कि कोरोना से अधिक खतरनाक इंडिया वायरस है। दोस्तों, केपी शर्मा ओली ने लगातार कई तरह का बयान दिया। इतना ही नहीं, अब वो भारत का समर्थन चाहता है और भारत के हर मुद्दे पे खासतौर पर समर्थन देना चाहता है, मित्रता चाहता है, खासतौर पे वैक्सीन चाहता है। इतना ही नहीं, यूएन में समर्थन दे रहा। आखिर क्या हो गया रातों रात दोस्तों, उस पर मैं चर्चा करूंगा और बताऊंगा आखिरकार चाइना ने नेपाल को धमकी क्या दिया, वो भी बताऊंगा। देखिए, केपी शर्मा ओली ने चाइना और शी जिनपिंग का असली खेल और असली चरित्र आज से 3-4 महीना पहले जान गया। दोस्तों, चाइना खासतौर पर प्रचंड को खुश करने के लिए केपी शर्मा ओली पे आज से 3-4 महीना पहले दबाव बनाना शुरू कर दिया। दबाव बना के बोला कि देखो भाई केपी शर्मा ओली, तुम्हें जो चाहते हो वो ले लो, तुम्हें पैसा चाहिए पैसा देंगे, जो चाहते हो ले लो, सब कुछ देंगे। लेकिन क्या करना है तुम्हें, केवल तुम्हें सत्ता छोड़ देना है। क्यों? तुम तो एग्रीमेंट किए थे ना, जब प्रचंड और केपी शर्मा ओली दोस्तों मिला था, कम्युनिस्ट पार्टी हुआ था, उस समय एग्रीमेंट हुआ था कि 2.5 साल प्रचंड प्रधानमंत्री रहेगा और 2.5 साल केपी शर्मा ओली। तो उसी एग्रीमेंट को चीन याद दिला के बोला था कि आप आराम से सत्ता छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री का पद छोड़ दीजिए, ताकि आने वाले समय में खासतौर पर प्रचंड पीएम बन सके। लेकिन खासतौर पे केपी शर्मा ओली बार बार मना कर रहा था और चीन बार बार बोला था कि अगर आपका ये हरकत रहेगा तो एक दिन कम्युनिस्ट पार्टी टूट जाएगा और हम लोग बिखर जाएंगे। हमारा क्या होगा, चीन जो इतना इन्वेस्ट कर रहा है नेपाल में, वो क्या होगा। दोस्तों, बार बार चीन खासतौर पे केपी शर्मा ओली पे दबाव बना रहा था और उससे ब्लैकमेल कर रहा था। और अंत में दोस्तों केपी शर्मा ओली समझ गया कि चाइना के लिए हम बोल के कुछ नहीं किए, आखिरकार सच्चा मित्र भारत से पंगा लेके हम बहुत कुछ नुकसान कर दिए हैं, हम आज न घर के हैं न घाट गए। दोस्तों, केपी शर्मा ओली को यह बात आज से 4 महीना पहले ही पता चल गया था और इसीलिए केपी शर्मा ओली ने चाइना और शी जिनपिंग को औकात दिखाने के लिए भारत से मदद मांगा। और बड़ी बात तो यह है कि अक्टूबर महीना में भारत के जो रॉ चीफ है सामंत गोयल जी दोस्तों, उन्होंने नेपाल का दौरा किया और केपी शर्मा ओली से गुपचुप तरीका से मुलाकात की। यहाँ पे केवल 1-to-1 मीटिंग हुआ दोस्तों, केवल केपी शर्मा ओली था और रॉ चीफ दोस्तों सामंत गोयल जी थे। उस समय दोस्तों पूरे चीन में हड़कंप मच गया था, पाकिस्तान तक दोस्तों ये गूंज हो गया कि रॉ का मीटिंग केपी शर्मा ओली से हुआ। इतना ही दोस्तों, उसके बाद पता है क्या हुआ, भारत के जो आर्मी चीफ है MM नरवणे जी, उसने नेपाल का दौरा किया। और दोस्तों उससे पहले पता है क्या किया केपी शर्मा ओली, उससे पहले अपना जो रक्षा मंत्री है उसे पद से हटा दिया। कह सकते हैं कि रातों रात बड़ा फैसला लेके जब MM नरवणे जी खासतौर पर नेपाल दौरे पर जा रहे थे, उससे पहले यानी कि 4-5 वर्ष पहले केपी शर्मा ओली ने इतिहास रच दिया, रातों रात अपना रक्षा मंत्री को पद से इस्तीफा दिलवा दिया। आप बोलेंगे ऐसा क्यों किया? देखिए दोस्तों, वो आदमी था ना खासतौर पे चीन का भक्त था और हमेशा चीन के लिए बोलता था, भारत विरोधी बयान देता था, जिसका नाम था ईश्वर पोखरेल। दोस्तों, ईश्वर पोखरेल को बाहर करके खासतौर पे केपी शर्मा ओली ने यह संदेश दे दिया कि हम तो भारत से मित्रता चाहते हैं। दोस्तों, ये बात नवंबर महीना का है। कह सकते हैं कि लगातार केपी शर्मा ओली एक से बढ़कर एक फैसला ले रहा था। इन सब के अलावा केपी शर्मा ओली ने चीन को औकात दिखाने के लिए सबसे पहले तो चीन का जो पक्षी है उसका पर काट दिया। दोस्तों, अब जानते हैं ना, एक लड़की जो राजदूत है खासतौर पे नेपाल में है दोस्तों, हु यांकी, जो बार बार नेपाल के आंतरिक मुद्दा में दखल दे रहे थे, उसको दोस्तों मना कर दिया, सबसे मिलने से मना कर दिया। बोल दिया कि अब तुम नहीं मिल सकती हो, तुम राजदूत हो, राजदूत जैसा रहो। दोस्तों, चीन का औकात दिखा दिया। इतना ही नहीं, केपी शर्मा ओली ने सबसे पहले अपना सांसद भंग कर दिया और बोला कि अब हम जो कहेंगे वही होगा, अब चुनाव होगा 4-5 महीना बाद, देखा जाएगा। दोस्तों, केपी शर्मा ओली समझ गया था कि नेपाल में षड्यंत्र हो रहा है, चीन यहाँ पे फंड कर रहा है और तमाम विपक्षी को हमारे खिलाफ भड़का रहा है, इसीलिए उसने संसद को भंग कर दिया और भारत से मदद मांगा। इतना ही नहीं,
खासतौर पे चाइना एक टीम भेजा था, उसका प्रोफेशनल टीम था। चीन बोला था कि ये टीम हमारा बहुत अच्छा है, नेपाल का जो पॉलिटिकल क्राइसिस है वो खत्म कर देगा और यहाँ पे शांति स्थापित कर देगा। लेकिन नेपाल ने यानी कि केपी शर्मा ओली ने उसे भगा दिया, बोला कि तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा कोई जरूरत नहीं है, हम लोग खुद सही कर सकते हैं। नेपाल एक देश है, यहाँ पे सब कुछ करने का अधिकार हम लोग को खुद मिला है। दोस्तों खासतौर पर चीन को ओपनली धमकी देकर भगाया था, चीन का औकात दिखा दिया था। अब जानते हैं हाल ही में नेपाल के विदेश मंत्री कई बार भारत सरकार से कोरोना वैक्सीन मांग के ये बता रहा है कि भारत मेरा मित्र है, हमें दे दीजिए। और बड़ी बात तो यह है कि उसके बाद दोस्तों जनवरी महीना यानी कि अब जानते हैं हाल ही में नेपाली विदेश मंत्री का दौरा हुआ है। कह सकते हैं कि बहुत कुछ बदलाव हुआ 3-4 महीना में। 3-4 महीना में ये साबित हो गया कि केपी शर्मा ओली को किस प्रकार से चीन ने धोखा दिया और किस प्रकार से उसके साथ गद्दारी किया। और दोस्तों केपी शर्मा ओली जिस प्रकार भारत के खिलाफ बयान देके वो फंस गया है, वो घर का है न घाट का है, उसे अफसोस हो रहा है और सबको दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार वो भारत से मित्रता चाहता है। और इसीलिए चाइना ऑलरेडी घबराया हुआ है। चाइना 3-4 महीना से ही घबराया हुआ है, उसे लग रहा था कि यही सब होने वाला है जो आज हो रहा है। लेकिन दोस्तों चीन का अब सब्र टूट गया है, चीन का धैर्य खो गया है। चीन का मानना है कि अगर अधिक दिन तक हम चुप रहेंगे तो आने वाले समय में भारत फिर से नेपाल से मित्रता बना लेगा और हमें नेपाल से निकाल के भगा दिया जाएगा। दोस्तों चीन को अब ऐसा डर लग रहा है और इसीलिए जैसे ही नेपाल के विदेश मंत्री ने भारत के दौरे पर यह बयान दिया कि हम भारत को यूएनएससी में यानी कि यूएन में परमानेंट मेंबरशिप के लिए समर्थन करते हैं, चाहे जो हो जाए, लेकिन ये समर्थन कभी नहीं तोड़ेंगे। दोस्तों पूरे चीन में हड़कंप मच गया और इसीलिए चीन के जो राजदूत है हु यांकी जो लड़की है दोस्तों, उसने सबसे पहले विद्या देवी भंडारी से दोस्तों सीधा उसके आश्रम पहुंच गया। कह सकते हैं कि सीधा उसके हवेली पहुंच गया, उसके स्थान में पहुंच गया। पूरे दुनिया हिल गया दोस्तों। आमतौर पे कोई भी एम्बेसी का कोई भी मेंबर होता है ना, जो खासतौर पे राष्ट्रपति से मिलता है या फिर प्रधानमंत्री से मिलता है, तो उससे पहले विदेश मंत्री से मुलाकात होता है। विदेश मंत्री ही उसे परमिशन देता है और दिलवाता है बात करने का, उसके बाद ही बातचीत हो पाता है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि वर्तमान में नेपाल के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर था और उस समय चीन के जो राजदूत है वो अपने राष्ट्रपति भवन जाके दोस्तों वहाँ पे बयानबाजी किया, अपना विरोध जताया और बोला कि ये क्या हो रहा है, आखिरकार ये क्या हो रहा है, हमारा सपना पे पानी आप लोग क्यों फेर रहे हैं, हम लोग नेपाल में इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, नेपाल को इतना तरक्की करना चाहते हैं, नेपाल को हम लोग चाहते हैं कि जापान बना दे, लेकिन भारत से आप लोग फिर से एक बार दोस्ती क्यों कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, कभी कुछ तो कभी कुछ, आप लोग ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं। दोस्तों हु यांकी ने बहुत कुछ बोला, अपना विरोध जताया, गुस्सा निकाला। कह सकते हैं कि ऐसा लग रहा था जैसा उसी का राज है दोस्तों, उसे लग रहा था कि ये चाइना ही है, उसे लग रहा था कि ये नेपाल नहीं है, ये चाइना है दोस्तों। उस प्रकार का बिहेवियर किया और इसीलिए नेपाल में आम जनता आज गुस्से में है। सब बोल रहा है कि सबसे पहले तो हु यांकी को यहाँ से भगाओ, वो शुरू से ही नेपाल की राजनीति में दखल दे रही है। आखिरकार ये क्या है, ये तो 20 कन्या है क्या, वो क्या लेके आई है, शुरू से ही कुछ न कुछ कर रही है, उसे निकालो। दोस्तों ये भावना आज नेपाल के आम बच्चों के बीच में आ चुका है कि आखिरकार विदेशी जो राजदूत है उसका कितना हिम्मत, उसका कितना पावर है कि हमारे प्रधानमंत्री से बयानबाजी कर ले, हमारे राष्ट्रपति से बयानबाजी कर ले, उसे सबसे पहले निकालो। कह सकते हैं दोस्तों चीन का जो काट दिख गया है, पता चल गया है कि नेपाल भारत का मित्रता कभी कम नहीं हो सकता है, 1000 साल पहले से है और हमेशा रहेगा।